हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज हम मठरी बना रहे हैं। ये तिल आटे की मठरी है जो खाने में बहुत टेस्टी लगती है। हमारी दादी नानी इसको बनाया करती थी, ट्रेडिशनल रेसिपी है और सर्दियों में तो बहुत फायदेमंद होती है ये तिल मठरी। ये देखिए, बहुत टेस्टी है। आप शेप कोई भी दे सकते हैं, हमने स्टार शेप दिया है। उसके लिए हमने ये 1 कप मैदा ले लिया है, 1 कप आटा ले लिया है और आधा कप हमने तिल लिया है। आप चाहें तो दोनों 2 कप मैदा 2 कप आटा सिर्फ आटे से बना सकते हैं या सिर्फ मैदे से बना सकते हैं। और एक आधा कप ये सफेद तिल है, इनको डाल के सबको मिक्स कर लिया और 1.25 टीस्पून हमने अजवाइन ले ली है। इसको क्रश करके हमने इसमें डाल दिया। आप चाहें तो इसमें वो क्या बोलते कलौंजी भी डाल सकते हैं और स्वाद के अनुसार नमक डाल लिया है। और आप चाहें तो आप इसको ऑयल से मोइन लगा सकते हैं, चाहे तो घी से लगा सकते हैं। तो 3.5 बड़े चम्मच हमने इसमें घी डाल दिया है। मतलब 3.5 से 4.25 चम्मच था, मतलब जितना हमने निकाल के थोड़ा सा पिघलाया था उतना सारा डाल दिया है। आप ज्यादा भी कर सकते हैं, आप थोड़ा कम भी कर सकते हैं। जितनी खस्ता मठरी आपको खानी है, जिस हिसाब से खानी है वैसी आप बना सकते हैं। और ये इसको हथेलियों में रब करते हुए इसका मोइन लगा लेंगे ताकि जो ऑयल घी डाला है वो सारे मैदा में अच्छे से समा जाए और जो नमक भी है वो भी सारे में अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए, हमने लगा लिया है हमारा मोइन। और हम मुट्ठी बांध के देखते हैं तो देखिए, आसानी से मुट्ठी नहीं टूट रही है, इतना मोइन पर्याप्त है। अगर आपको ज्यादा मोइन पसंद है तो आप ज्यादा ज्यादा खुशखुशी सी मठरी पसंद है तो आप ज्यादा मोइन लगा डाल सकते हैं। अब अपने सर्दियां हैं तो हल्के गुनगुने पानी से ये आटा गूंद देंगे, क्योंकि घी का भी मोइन लगाया हुआ है। तो घी जैसे आटे में जमने लगता है तो गुनगुने पानी से, हल्के गुनगुने पानी से हम आटा गूंद लेंगे। जैसे रोटी का आटा गूंदते हैं वैसे नहीं गूंदना है, बस आटे को थोड़ा टाइट हाथों से जोड़ना है। जैसे बालूशाही का आटा गूंदते हैं वो हल्के हाथों से जोड़ते हैं, इसको थोड़े टाइट हाथों से जोड़ना है। इससे क्या होगा कि रेशे रेशे आएंगे, परतदार मठरी बनेगी और काफी अच्छी बनेगी। मतलब इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा। और तिल मठरी जो होती है सिर्फ टेस्टी ही नहीं होती है, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होती हैं। इसमें आयरन और कैल्शियम की मात्रा होती है तिल में। और बहुत सारे फैट्स पाए जाते हैं इसमें, जो सर्दियों में शरीर को गर्म रखने में हमारी मदद करते हैं। तिल गर्म होते हैं, इसकी तासीर गर्म होती है, तो ये मठरी सर्दियों में बहुत फायदेमंद होती है। गर्मी तो गर्म चीजें खाना हम लोग अवॉइड करते हैं। अब हमने आटा गूंथ लिया था और इसको 25 मिनट के करीब ढक के रख दिया था। आप चाहें तो 10 मिनट ढक के रख दें, इसको थोड़ी देर के लिए रखे जरूर, ताकि जो नमक वगैरह है और जो मैदा है आटा है सब एकदम आपस में मिल जाए और नमक भी इसमें घुल सा जाए, बिल्कुल समा जाए। और खोलने के बाद हमने इसको इस तरीके से थोड़ा मल लेते हैं, हल्के मतलब टाइट हाथों से ही या हल्के हाथों से। इसको हम गूथेंगे नहीं, जैसे रोटी का गूथते हैं, पराठे का गूथते हैं, उस तरीके से गूथेंगे नहीं। और अब हम इसके बराबर हिस्से कर लेते हैं इसके। आप चाहे तो इसके छोटे छोटे पेड़े तोड़ के भी मठरी बना सकते हैं। हम थोड़ा आज सांचे से काट के बना रहे हैं जिससे जल्दी बन जाएंगे। तो हम इसके हिस्से कर लेते हैं। ये देखिए, हमने 3 हिस्से कर लिए हैं और एक बड़ी रोटी बेल लेते हैं इसकी। और हिस्से करने के बाद भी हमने इसको आटे की लोई की तरह, जैसे रोटी की लोई चिकनी करके बनाते हैं वैसे नहीं किया है, बस ऐसे ही प्रेस करके और बेलना शुरू कर दिया है। इससे चाहे फटाफटा बनेगा, लेकिन उससे कोई स्वाद में कोई फर्क नहीं आएगा। अब इसको हम बेल लेते हैं। जितना छोटा बड़ा पेड़ा आप लेंगे उस हिसाब से बेल लीजिए, जितना मोटी पतली आपको रखनी है उस हिसाब से बेल लीजिए। देखिए, हमने ना ज्यादा पतली रखी है ज्यादा, ना ज्यादा मोटी रखी है। और अब हम इसको प्रिक कर लेते हैं, दोनों तरफ से हम इसको प्रिक कर लेंगे ताकि ये मठरी जो है तेल पे फूले नहीं। एक तरफ से कर लिया है, अब पलट के हम दूसरी तरफ से भी कर लेते हैं प्रिक। आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और हमको तो मठरी बहुत पसंद है, हम चाय के साथ बिस्किट की जगह मठरी खाना ही पसंद करते हैं और अक्सर बनाते रहते हैं। इस सर्दी में हमने सोचा तेल डाल के बना लेते हैं। और हम आटे की ही बनाते हैं, मैदा नहीं यूज करते। अब हमारे पास ये सांचे हैं, तो आप चाहे तो सांचे से काट सकते हैं, शेप दे सकते हैं।
और नहीं तो आप इस तरीके से ये लोई लेकर के और बेल करके प्रिक करके भी बना सकते हैं। और साँचे से काटने में ये होगा कि एक बड़ी सी लोई बेल ली और जल्दी-जल्दी साँचे से काटने या शेप साँचे से या कट कोई ढक्कन से आप किसी भी तरीके से गोल-गोल काट सकते हैं। हमने ये स्टार शेप काटी है। 2-3 शेप काट के देखेंगे, जो शेप ज़्यादा अच्छी लगेगी वही उसी शेप में हम काटेंगे देखने में। ये देखिए स्टार शेप काटा है हमने अभी और हम ये वाला फ्लावर वाला ले लेते हैं, इसको भी कट कर लेते हैं। लगता है हमने उल्टा लगा दिया है, तभी निकलने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। हाँ, उल्टी तरफ से कर दिया था। एक तरफ से धार सी होती है और एक तरफ से थोड़ा मोटा होता है। तो जिधर से धार हो उस तरफ से प्रेस करिए तो आसानी से कट जाएगा। ये देखिए फ्लावर शेप में है और एक स्टार शेप में है। ये छोटी-छोटी गोल भी काट सकते हैं, आप छोटी-छोटी काटना चाहें तो छोटी-छोटी गोल भी काट सकते हैं। आपके पास जैसे भी साँचे हो उस हिसाब से काट सकते हैं, नहीं तो आप हाथ से छोटी-छोटी लोई बना के बेल के वैसे भी बना सकते हैं। वैसे ज़्यादातर मठलियाँ वैसे ही बनती हैं। हमने थोड़ा-सा जल्दी हो जाएगा इसलिए हमने इसको ऐसे काटी है। ये देखिए हमने काट ली है। ये तो हमने हाथ से बनाई हुई है, इसको हाथ से बना के बेल के प्रिक कर लिया है। और ये हमने साँचे से काटी है, फ्लावर शेप है, ये गोल है और ये स्टार है। स्टार शेप ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो हमने ज़्यादा स्टार शेप ही काटे हैं। टेस्ट में तो कोई भी अंतर नहीं आएगा, आप जिस भी शेप में काट लीजिए, कोई भी अंतर नहीं आएगा। अब दूसरी लोई भी बेल के प्रिक कर लेते हैं दोनों तरफ से, फिर कट कर लेते हैं। उधर हमने तेल चढ़ा दिया है धीमी आँच पे और बाकी जो हमारी रह जाएँगी वो हम तलते के साथ ही काटते जाएँगे। ये लोई हमारी रह गई है तो इसको हम तलने के लिए डाल देंगे, उसके बाद हम इसको बेल के काट लेंगे। तेल हमारा गरम हो गया है शायद, हम चेक कर लेते हैं थोड़ा-सा आटा डाल के और इसको स्लो आँच पे ही रखा था, स्लो मीडियम जो होती है उस पे रखा था। अब हम अपनी सारी मठरियाँ डाल लेते हैं तल के। जितनी मठरियाँ आसानी से आ जाए आप उतनी डाल लीजिएगा क्योंकि तेल हमने बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, क्योंकि ये तेल फिर फेंका तो जाता नहीं है, फिर इसको बार-बार किसी चीज़ में कंज़्यूम करना पड़ता है। वैसे तो सब्जी वगैरह है और आप पराठे सेक सकते हैं क्योंकि जब इसमें तेल की खुशबू आ जाएगी, ये तेल बहुत सुगंधित हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, तो उससे पराठे भी आप सेकेंगे, सब्जी भी बनाएँगे, तो उसमें भी बहुत अच्छी खुशबू आएगी। तिल का मतलब सोंधापन आएगा और पहले डालते ही चलाएँगे नहीं, जब मठरियाँ थोड़ी ऊपर आ जाएँगी तब हम इनको ऐसे ऊपर से प्रेस करते हुए फिर उलटते-पुलटते हुए चला लेंगे, सेक लेंगे गोल्डन ब्राउन सेक लेंगे। जितनी ब्राउन रखनी है आपको, जिस तरीके से सेकना है उस तरीके से सेक लेंगे। खाने में तो ये अच्छी लगती ही है, हेल्दी तो हम उतना नहीं कहेंगे, तलने के बाद तो कोई चीज़ इतनी हेल्दी नहीं रह जाती है। लेकिन टेस्टी बहुत है, हेल्दी भी है ही, तिल पड़े हैं, तिल शरीर को गर्म रखते हैं सर्दियों में। अब एक घान हमने निकाल लिया, दूसरा घान भी हम उसी तरीके से डाल देते हैं और इनको उलटते-पुलटते हुए तल लेंगे। तिल तो थोड़े छूट जाते हैं, जैसे कि आपको कढ़ाई में दिखाई पड़ रहे होंगे कि छूट गए हैं, निकल गए हैं। जो ऊपर-ऊपर रहते हैं बिल्कुल वो छूट जाते हैं, जो अंदर होंगे वो अंदर तो अच्छा टेस्ट देंगे, भुन जाएँगे अंदर और वो बहुत सोंधा-सोंधा टेस्ट देंगे। आप इसकी जगह तेल के साथ-साथ भी खाली तिल भी डाल सकते हैं और तिल के साथ कलौंजी भी डाल सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे। लेकिन तिल की अपनी खुशबू आती है, अपना अरोमा होता है, तो उससे ये है कि दोनों की खुशबू क्लैश करेगी तो इसलिए हमने नहीं डाला अरोमा। आप डाल सकते हैं अगर कलौंजी डालना चाहें तो। हाँ, ये देखिए दूसरा घान भी हमारा सिक गया है। इसी तरीके से हम और मछलियाँ भी सेक लेते हैं, तल लेते हैं। और देखिए आपको निकालते समय लग रहा होगा बिल्कुल भी ऑयल नहीं रह जा रहा है, बिल्कुल भी सूखी-सूखी सी मछलियाँ निकल रही हैं। और ये सारी मछलियाँ निकाल ली और हमने हल्का नमक कम रखा था तो इसमें हम थोड़ा चाट मसाला डाल देते हैं। इससे इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा और कितनी सुंदर लग रही है। तैयार है हमारी मठरियाँ। ये देखिए, हम आपको तोड़ के भी दिखाएँगे।
वे आपको तोड़ के भी दिखाते हैं, अंदर से आपको दिखेगा कितनी पर बिल्कुल अंदर तक पक गई है। धीमी आंच में ही इनको सेकिएगा। और आपको मेरी रेसिपी पसंद आई, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी हम रेसिपी डालें नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। हर हर महादेव।